खबरों के सिलसिले में बढ़ते हैं आगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि पैनिक ना होए, जबकि प्रधानमंत्री खुद पैनिक हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस संकट को लेकर बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया था, जिसका जिक्र हमने अब से ठीक थोड़ी देर पहले किया था। अब उसी को लेकर के नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है और राहुल गांधी का कहना है कि पीएम कह रहे हैं कि पैनिक मत होएं, जबकि प्रधानमंत्री खुद पैनिक हो रहे हैं। कल पीएम मोदी ने गैस संकट को लेकर के बयान दिया था, जिसमें कांग्रेस को उन्होंने घेरा था और ये कहा था, विपक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया था प्रधानमंत्री ने कि विपक्ष जो है इस मामले पर राजनीति कर रहा है। अब इसी बयान को लेकर के राहुल गांधी का पलटवार सामने आया है। PM saying there is no need to panic. So, PM is saying that there is no need to panic. Right. But PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। थैंक यू। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, एक तरफ देश भर में गैस संकट की स्थिति जरूर हो रही है, लोग पैनिक कर रहे हैं और अब इस मामले पर राजनीति होती हुई भी दिख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष जो है वो इस मामले पर राजनीति कर रहा है और अब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद पैनिक कर रहे हैं। किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, एक होता है कि आपदा में अपॉर्चुनिटी खोजना, बस वही काम अपोजिशन पार्टी लगातार कर रही है। और लगातार मैं पिछले 5 दिन से पेट्रोलियम मंत्रालय के हर एक्टिविटी को बात कर रहा हूँ और जितना मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक कि एलपीजी गैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस तरह से पैनिक क्रिएट हुई है और जो सोशल मीडिया फिर अपोजिशन पार्टी ने जिस तरह से फाइट हुआ मचाया, उसके निश्चित रूप से जो ग्राहक है वो पैनिक हो गए और पैनिक की वजह से ये अफरा तफरी मची है। और कहीं भी गैसों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है और सरकार ने बार बार कहा कि 55 दिन का स्टॉक मेरे पास है और लगातार जो वैकल्पिक सोर्स तलाशने का काम शुरू है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन पार्टी लोगों को समझाने के बजाय इस तरह का पैनिक क्रिएट की, जिससे कि लोगों में काफी उतावलापन हो चुका है और लोग बेतहाशा बदहाश होकर के लंबी कतारों में लगे हैं, जहां के पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर भी वो भी लाइनों में लग रहे थे। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अभी चाहिए था जो नेशनल क्राइसिस नहीं, ये वर्ल्ड क्राइसिस है। इस क्राइसिस में सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए था और जनता को पैनिक करने से हतोत्साहित करना चाहिए, तो उनको आश्वासन देना चाहिए, इस तरह की समस्या नहीं। और ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये पैनिक होने की स्थिति, तो लगता ऐसा ही है कि ये पैनिक होने की स्थिति है। और सरकार ने बार बार कहा है कि हमारे पास 55 दिन का स्टॉक है, लगातार सरकार इसका मूल्यांकन कर रही है। रोज शाम 5 बजे 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय, रोज शाम 5 बजे
3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रेस कॉन्फ्रेंस बताता है कि कितना हमारे पास स्टॉक है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपोजिशन पार्टी को अपना जो राष्ट्रीय हित है उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम इस पर राजनीति लेकिन करने से कमलेश, बात नहीं, अफसोस की बात है कि इसका ठीक उलट इस वक्त हो रहा है। खुद जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस तरीके का बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही पैनिक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए आज भी सदन के बाहर हम देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष लामबंद होकर के एलपीजी के मुद्दे पर ही प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। नहीं, आपने ठीक कहा कि निश्चित रूप से ये समस्या तो जरूर है, ये समस्या जरूर है कि लोग पैनिक हैं, और अपोजिशन पार्टी अगर राजनीति करना है तो ठीक है, राजनीति करें, लेकिन दायरे के तहत राजनीति भी करनी चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आम लोगों को परेशानी बढ़ जाए, और आम लोग अगर इस तरह का शोर शराबा, इस तरह की राजनीति होगी तो फिर और भी पैनिक होंगे, और निश्चित जब ये परेशानी लोगों की बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ये परेशानी का सबब न केवल देश के लिए होगा बल्कि जो रूलिंग पार्टी उनके लिए परेशानी का सबब होगा। अब देखना होगा कि आम आदमी और राजनीतिक पार्टियां कितनी देर में संभल पाती हैं, और सरकार को भी चाहिए कि इसकी कम से कम अपोजिशन पार्टी को विश्वास मिले, वो बताए कि हमारे पास कितना स्टॉक है और